हम लोगों ने अपना लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करना है। इससे पहले लेक्चर नंबर 16 में हम लोगों ने अपना डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, उसको वाइंड अप किया था। आज आप लोगों ने स्टार्ट करना है लूप कंस्ट्रक्ट, जो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 12 है, जिसमें हम लोग जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जितने भी प्रोग्राम आप लोगों ने किए वो एक सीक्वेंस में थे। फिर डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स में हम लोगों ने देखा कि हम किसी भी कंडीशन की बेसिस पे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उनको इग्नोर भी कर सकते हैं। जो भी कंडीशन है वो डिसाइड कर सकती है, आपको प्रोग्राम को ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो डिसाइड कर सके। इसी तरीके से आप लोगों के पास लूप कंस्ट्रक्ट्स होते हैं। लूप का मतलब होता है रिपीटिशन, किसी चीज का या सेम चीज का बार बार रिपीट होना। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स है, या मैं एक दफा लिखना चाहती हूँ दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम और आई लव प्रोग्रामिंग फॉर एग्जाम्पल। और अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि ये 100 टाइम्स आप लोगों ने एग्जीक्यूट करना है, ऐसा प्रोग्राम लिखो जिसमें आई लव पाकिस्तान या आई लव प्रोग्रामिंग 100 टाइम्स नजर आए आपको, तो फिर आप लोग क्या करोगे, आप लोग अपने इसी तरह लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड करोगे, मेन लिखोगे, आप प्रिंट एक दफा आई लव पाकिस्तान या जो भी आई लव प्रोग्रामिंग आप लोग जो भी एग्जाम्पल के साथ चल रहे हो वो एग्जीक्यूट करेगा। अब अगर मुझे 100 टाइम्स आई लव पाकिस्तान करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं वो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट 100 टाइम्स लिखूंगी। तो मेरे पास जो भी मेरे प्रिंट एफ है, जो भी आई लव पाकिस्तान, वो कितने दफा लिखा आएगा, 100 टाइम्स। बट ये प्रैक्टिकली आप लोगों के पास फीजिबल नहीं होता। आप जब भी देखो आपका प्रोग्राम कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट ऐसा हो, आपके जो यूजर है उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि कोई चीज रिपीट हो, तो उसके लिए आप लोग बार बार एक ही स्टेटमेंट को लिख नहीं सकते हो, वो आप लोगों के लिए प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए आप लोगों के पास होते हैं लूप कंस्ट्रक्ट। लूप का मतलब होता है रिपीट करना, और कंस्ट्रक्ट का क्या मतलब है, जो भी उसका स्ट्रक्चर है कंस्ट्रक्ट। फिर जो भी आप लोग स्टेटमेंट रिपीट करना चाहते हो वो आप लोग उसके लिए कोई ना कोई लूप कंस्ट्रक्ट यूज करते हो, लूप को कंस्ट्रक्ट करते हो। तो आप लोगों के पास लूप का मतलब होता है रिपीट करना। तो प्रोग्राम को जैसे लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने ये कैपेबिलिटी दी थी कि वो डिसाइड कर सके, और लूप कंस्ट्रक्ट्स में हम लोग प्रोग्राम में ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि कोई सर्टेन स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी एक से ज्यादा दफा रिपीट हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया। तो अब वो सारे लूप्स आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो रिपीटिशन स्ट्रक्चर आप लोगों के पास या लूप स्ट्रक्चर आप लोगों के पास क्या है, एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स repeatedly for a specific number of time। तो सबसे पहले क्या, एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को रिपीट करना for a specific number of time, किसी भी स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम के लिए। किसी भी आप लोग उसको इनफाइनाइट नहीं करते हो, बेसिकली आप लोग उसको नंबर बताते हो कि वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करे। आप लोगों के पास उसको हम लोग रिपीटिशन स्ट्रक्चर कहते हैं। किसी भी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट का रिपीट होते जाना फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम आप लोगों के पास क्या कहलाता है, रिपीटिशन स्ट्रक्चर। ऑल्सो कॉल्ड आइट्रेटिव रेपिटेटिव स्ट्रक्चर और लूप। तो आप लोगों के पास इस रिपीटिशन स्ट्रक्चर के नाम आइट्रेटिव भी है, आइट्रेशन, इसको जिसमें बहुत सारी आइट्रेशंस इन्वॉल्व होती हैं उसको हम लोग बोल रहे होते हैं आइट्रेटिव स्ट्रक्चर। फिर रिपीटेटिव स्ट्रक्चर भी उसको बोलते हैं क्योंकि एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करता है। देन आप लोग उसको लूप भी बोलते हो। जो सबसे कॉमनली चीज यूज होती है वो होती है लूप। सी प्रोग्रामिंग आप लोगों के पास 3 टाइप के लूप्स प्रोवाइड करते हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। अच्छा, व्हाइल लूप, डू व्हाइल और फॉर लूप से पहले मैं आप लोगों को 2 टाइप की एक कंडीशंस होती हैं या लूप होते हैं वो बताना चाहूंगी जो ब्रॉडली होते हैं। एक होते हैं प्री टेस्ट लूप, एक होते हैं पोस्ट टेस्ट लूप। प्री टेस्ट लूप आप लोगों के पास ऐसे लूप्स होते हैं जिसमें स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करने से पहले कंडीशन चेक होती है।
कंडीशन चेक होती है और फिर कंडीशन डिसाइड करती है कि स्टेटमेंट ने रिपीट होना है या नहीं। तो ऐसे लूप्स को हम लोग बोलते हैं प्री टेस्ट लूप। जो लूप का क्या मतलब होता है? रिपीट होना। तो रिपीट होने से पहले अगर कंडीशन चेक हो और उस कंडीशन की बेसिस पे हम डिसाइड करें कि रिपीट होना है या नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं? प्री टेस्ट लूप। और एक दूसरी फॉर्म होती है पोस्ट टेस्ट लूप। पोस्ट टेस्ट लूप में आप लोगों के पास क्या होता है? एक दफा आप लोगों के पास स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, फिर एक दफा एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन चेक होती है और ये डिसाइड होता है कि ये स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दोबारा से रिपीट होंगी या नहीं। प्री टेस्ट में क्योंकि कंडीशन पहले चेक होती है, तो एक दफा एग्जीक्यूट होने के लिए भी कंडीशन का ट्रू होना या कंडीशन को चेक करना लाजमी है। प्री टेस्ट, पहले टेस्ट करो फिर एग्जीक्यूट करो। और पोस्ट टेस्ट पे क्या होता है? एक दफा एग्जीक्यूट कर लो, फिर टेस्ट करो कि क्या दोबारा एग्जीक्यूट करने की जरूरत है या नहीं, क्या रिपीट करने की जरूरत है या नहीं। तो आप लोगों के पास सी जो लैंग्वेज है उसमें 3 टाइप्स के लूप है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। इसमें से व्हाइल लूप और फॉर लूप ऐसे लूप होते हैं जो प्री टेस्ट हैं, जो एक दफा भी एग्जीक्यूट करने कंडीशन स्टेटमेंट्स को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने से पहले उसको कंडीशन को लाजमी चेक करते हैं। और जो डू व्हाइल लूप है वो आप लोगों के पास होता है पोस्ट टेस्ट लूप। पोस्ट टेस्ट लूप का मतलब है एक दफा स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और फिर उन्होंने रिपीट होना है या नहीं वो कंडीशन डिसाइड करेगी। इसका मतलब है पहले एक दफा एग्जीक्यूट हो जाएगी और फिर कंडीशन चेक होगी। तो आप लोगों के पास ब्रॉडली होते हैं प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट लूप। आपका व्हाइल लूप और फॉर लूप प्री टेस्ट की कैटेगरी में होते हैं और जो डू व्हाइल है वो पोस्ट टेस्ट लूप की कैटेगरी में होता है। फिर आप लोगों के पास for example, by using this structure, we can display I love Pakistan 100 times on the screen easily. तो आप लोग while, do while या for loop यूज करते हुए I love Pakistan जो एग्जांपल में लेके चल रही थी, आप लोग उसको 100 टाइम्स रिपीट कर सकते हो इजीली। आप लोगों ने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट सिर्फ एक ही दफा लिखनी होगी जिसमें लिखा होगा I love Pakistan। आप लोग उस स्टेटमेंट को किसी भी लूप के अंदर जब यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली आप जितने नंबर ऑफ टाइम्स भी चाहते हो आपकी वो स्टेटमेंट रिपीट हो जाएगी। अब आपको वो 100 टाइम्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब सबसे पहले अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखें तो पहले कंडीशन चेक होती है, कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है और दोबारा से कंडीशन चेक, एक दफा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से आप लोगों के पास ये जो एरो है ये वापस से कंडीशन के पास जाता है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो आप लोगों का लूप एंड होता है। जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक आपकी जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होती चली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लू, कंडीशन चेक हो गई आप लोगों के पास, स्टेटमेंट्स आ गई, ठीक है। जब तक आप लोगों के पास ये कंडीशन ट्रू रहेगी, ये आप लोगों के पास एक सर्कल है, ये एक सर्कल, इसमें स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती जाएंगी, कंडीशन चेक होगी, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर कंडीशन। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी आप लोग इस सर्कल से बाहर या इस लूप से बाहर नहीं आते हो। देन आज हम लोगों ने व्हाइल लूप को डिटेल में डिस्कस करना है आपके लेक्चर नंबर 17 में और इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। इसी तरीके से लेक्चर नंबर 12 में हम लोग देखेंगे कि डू व्हाइल लूप और फिर आगे फर्दर हम लोग फॉर लूप को चलेंगे विद अलॉन्ग विद एग्जांपल्स जो आप लोगों की बुक में गिवन है। फिर है टाइप्स ऑफ लूप, जो मैंने भी आपको बताया। लूप कंस्ट्रक्ट्स में 3 टाइप के लूप होते हैं, व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल लूप होता है और फॉर लूप होता है। तीनों रिपीट ही करते हैं, तीनों के थ्रू आपके पास स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीट ही होती हैं। बट इसमें जो एक तो डिफरेंस था प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट का जो मैंने आप लोगों को बताया, और फर्दर आगे हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, इनके सिंटेक्स स्लाइटली डिफर करते हैं। तो सबसे पहले व्हाइल लूप। व्हाइल इज अ कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। अब व्हाइल का कीवर्ड, जैसे प्रिंट एफ एक कीवर्ड है, स्कैन एफ एक कीवर्ड है, वैसे व्हाइल भी एक कीवर्ड है जो आप लोगों की सी लैंग्वेज में यूज होता है। ये सबसे सिंपलेस्ट लूप होता है। व्हाइल का क्या मतलब है? जब तक, तो आप लोग कंडीशन जो लिखते हो वो व्हाइल के अंदर लिखते हो, तो जब तक कंडीशन ट्रू है तो जो भी उस लूप की ब्रैकेट में है उसको रिपीट करते जाओ।
जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो आप लोग लूप से बाहर आ जाओगे, जो भी हम लोग एग्जांपल्स में डिटेल में देखते हैं। द लूप एग्जीक्यूट्स वन और मोर स्टेटमेंट्स while the given condition remains true। remains के वर्ड पे आपने फोकस करना है कि जब तक आप लोगों के पास ये गिवन कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक क्या होता रहेगा, आप लोगों के पास जो भी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो रिपीट होती चली जाएंगी। देन आप लोगों के पास इट इज यूजफुल व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशंस इज नॉट नोन इन एडवांस। ये सबसे ज्यादा कब यूजफुल होगा, जब आप लोगों को नहीं पता कि आपके जो भी स्टेटमेंट्स हैं या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उनको कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होना चाहिए। आपको अगर पहले से पता हो कि भाई मैंने आई लव पाकिस्तान 100 टाइम्स करना है तो आप लोग मोस्टली फॉर लूप यूज कर लेते हो। बट जब आप लोगों को ये स्टार्ट में पता नहीं होता कि आप लोगों ने किसी भी स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को कितनी दफा रिपीट करना है, तो यूजर क्या चाहता है वो कितनी दफा रिपीट हो, तो आप लोग क्या यूज करते हो, वाइल। वाइल का मतलब क्या है, जब तक। तो जब तक और वाइल और उसकी ब्रैकेट में हम लोग कंडीशन लिखते हैं जिसका सिंटेक्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। कंडीशन इज गिवन एज रिलेशनल एक्सप्रेशन। जो कंडीशन आप लोगों के पास जब भी होती है, जैसे हम लोगों ने इफ में देखा था या इफ एल्स में देखा था, वो रिलेशनल एक्सप्रेशन होगा। तो और वो आप लोगों के लूप की आइट्रेशन को कंट्रोल करता है। वो कंडीशन कंट्रोल कैसे करती है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो रिपीट होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो रिपीट नहीं होगा। तो कंडीशन कंट्रोल कर रही होती है कि आप लोगों के पास स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीट होंगी या नहीं। द स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू। ये मैं बार बार इस बात को रिपीट करेंगे, जब तक कंडीशन ट्रू होती है तभी आप लोगों के पास उसके नीचे जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, रिपीट होती चली जाती हैं, अदरवाइज वो रिपीट नहीं होती। इफ द कंडीशन इज फॉल्स द स्टेटमेंट इज नेवर एग्जीक्यूटेड। अगर आप लोगों के पास कंडीशन फॉल्स होगी, जैसे इफ फॉल्स हो जाए तो उसके अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। इसी तरीके से अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर उसके अंदर की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब हम लोग सिंगल स्टेटमेंट, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट, तो हम दोनों वेज में इसका सिंटेक्स देख लेंगे। तो सबसे पहले सिंगल स्टेटमेंट अगर है तो व्हाइल कंडीशन, तो सबसे पहले व्हाइल का कीवर्ड, फिर पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रैकेट यूज की, फिर जो भी कंडीशन है वो इस ब्रैकेट के अंदर आएगी, फिर क्लोज। और याद रखना है कि कंडीशन के बाद आप लोगों के पास सेमीकोलन या टर्मिनेटर नहीं आएगा, और फिर जो स्टेटमेंट आप लोग इस कंडीशन की बेसिस पे रिपीट करना चाहते हो वो स्टेटमेंट आ जाएगी और उस स्टेटमेंट के एंड पे टर्मिनेटर मस्ट आएगा। देन फॉर कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को करना हो एक साथ, एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले इसी तरह व्हाइल लिखना है, कंडीशन लिखनी है, कंडीशन के बाद टर्मिनेटर यूज नहीं करना, फिर आप लोगों को ब्रेसेस लिखनी पड़ेंगी क्योंकि एक से ज्यादा है तो ओपनिंग ब्रैकेट, फिर जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स आप लिखो हर स्टेटमेंट के एंड पे टर्मिनेटर होना चाहिए, और फिर ये ब्रेसेस क्लोज। ब्रेसेस के बाद टर्मिनेटर नहीं आएगा। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो जितनी भी स्टेटमेंट, ये सारा सेट जो है ब्रेसेस के अंदर वो सारा का सारा रिपीट होता है, पूरा का पूरा ब्लॉक रिपीट होता है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। देन अब हम लोग इसकी एग्जांपल देखें तो सबसे पहले आप लोगों ने लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड करना है, देन मेन और फिर ओपनिंग ब्रैकेट आ गई। फिर आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में हम लोगों ने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया है इंट एन। वेरिएबल का नाम क्या है, एन, इसकी टाइप क्या है, इंटीजर। तो ब्रैकेट में मेमोरी में एक एन नाम का ब्लॉक जो है वो रिजर्व हो गया जिसकी टाइप क्या है, इंट। एन इज इक्वल टू 1। अब उस ब्लॉक में जाके क्या सेव हो गया, 1। देन आप लोगों के पास क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है। अच्छा, मैं अगर रफ वर्क करूं भी तो मैं यहां पे एंड पे अगर कर भी लूं तो मेरे पास क्या होता है, बैक एंड पे यहाँ पे एक मेमोरी बन जाएगी और उसका नाम क्या होगा आप लोगों के पास, एन, और उसके अंदर 1 जाके सेव हो जाएगा। देन आप लोगों के पास while n is less than and equals to 5। अब n में हमारे पास कौन सी वैल्यू पड़ी है, 1। क्या 1 5 से छोटा या उसके इक्वल है, तो इसका मतलब है कंडीशन को देखा, कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स। और याद रखना कंडीशन के बाद टर्मिनेटर नहीं आएगा। तो देखा हुआ जब तक n जो है वो 5 से छोटा या उसके इक्वल है तब तक क्या प्रिंट एफ कॉल करो, पाकिस्तान।
और फिर ब्रैकेट आप लोग साथ साथ n को क्या कर रहे हो, इंक्रीमेंट। अच्छा, किसी भी लूप में 3 टाइप की स्टेटमेंट्स मस्ट होती हैं। सबसे पहले उस लूप को कहीं ना कहीं से स्टार्ट होना चाहिए, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। देन कंडीशन चाहिए होती है जो ये डिसाइड करती है कि इस लूप में कितने नंबर ऑफ टाइम्स चलना है। और फिर एक अपडेटिंग स्टेटमेंट मस्ट होनी चाहिए जिसकी वजह से कंडीशन में वैल्यू चेंज हो। अगर ये अपडेटिंग स्टेटमेंट नहीं होगी, n प्लस प्लस ना होता तो हमेशा n सेम रहता और ये लूप इनडेफिनेट टाइम, इनफाइनाइट टाइम्स चलता रहता। तो एक ऐसी स्टेटमेंट मस्ट होती है जो कंडीशन की वैल्यूज को चेंज कर सके। देन आप लोगों के पास ब्रैकेट क्लोज और गेट ch। अब अगर हम लोग इसको ड्राई रन करें इस प्रोग्राम को, तो ये पाकिस्तान कितने नंबर ऑफ टाइम्स लिखा आना चाहिए, तो हम लोग ये देखते हैं। हम लोग पहले रफ वर्क कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास यहाँ पे मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई, ठीक है जी। सबसे पहले हम लिखा n या n, इसके बाद उसके मेमोरी में बैक एंड पे क्या हो जाएगा, ये रफ वर्क है आप लोगों के पास। तो n की वैल्यू 1 थी। क्या सबसे पहले चेक होगा क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू हो गई तो इसका मतलब है प्रिंट एफ कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा, पाकिस्तान। मैं सिर्फ p लिख रही हूं, ठीक है। आप लोगों के पास यहाँ पे पूरा लिखा हुआ आएगा। देन नेक्स्ट लाइन पे आकर आपका कर्सर आ जाएगा। फिर आगे कौन सी स्टेटमेंट है, n प्लस प्लस। n प्लस प्लस क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। n की जो भी वैल्यू है उसमें 1 प्लस करो और वापस किस में सेव कर दो, n में। n प्लस प्लस का क्या मतलब होता है, n इज इक्वल टू n प्लस 1। तो n में मेरे पास क्या था 1, 1 में 1 प्लस करो तो क्या आता है 2। तो और वापस किस में सेव कर दो, n में। तो इसका मतलब है अब ये 1 की जगह यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 2। फिर कंट्रोल वापस, क्योंकि क्या था ये वापस कंट्रोल आप लोगों की इस कंडीशन पे चला जाएगा। अब हम देखें, अब n की वैल्यू क्या है 2। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, ट्रू है। इसका मतलब है आप यहां अंदर आ गए। फिर क्या स्टेटमेंट आ गई, पाकिस्तान वाली। फिर एक दफा पाकिस्तान और आ जाएगा। देन आप लोगों के पास फिर n प्लस प्लस, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर की जितनी स्टेटमेंट्स है वो सारी एग्जीक्यूट होंगी। तो n प्लस प्लस, n इज इक्वल टू n प्लस 1। तो n में क्या पड़ा 2, 2 प्लस 1 क्या होता है 3। और वापस किस में सेव कर दो, n में। देन आप लोगों के पास वापस से ये कंट्रोल यहां इधर चला जाएगा ऊपर। फिर कंडीशन चेक होगी, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, ट्रू। इसका मतलब है फिर पाकिस्तान का p यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे p लिख रही हूँ, आप लोगों ने पूरा करना है पाकिस्तान। देन फिर कौन सी स्टेटमेंट आती है n प्लस प्लस। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, आगे मैंने बोला 4। अब n की वैल्यू क्या है 4। क्या वापस से कंडीशन चेक, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, ट्रू है। तो इसका मतलब है फिर से एक दफा आप लोगों के पास पाकिस्तान प्रिंट होगा। फिर n प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा। तो 4 की जगह क्या आ जाएगा 5। अब देखिए जी, फिर कंडीशन क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, ट्रू है। फिर से पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। और फिर क्या हो जाएगी, n की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब n की वैल्यू में क्या आ जाएगा 6। अब n में क्या पड़ा हुआ है 6। फिर कंडीशन चेक करो, क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, नहीं। कंडीशन मेरे पास क्या होगी फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आप लोग बिल्कुल क्या हो जाता है, इस लूप्स की बॉडी से बाहर आके क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा, गेट ch, और आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा एंड। तो अगर हम लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा, वाइल जब तक आप लोगों के पास कंडीशन ट्रू होती है तब तक वो रिपीट होता है। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी हम लोग लूप से बाहर आ गए। यहाँ पे गेट ch लिखा है, अगर इसके अलावा कोई लाइन लिखी हो तो आप लोगों का कंट्रोल वहां चला जाता है। जरूरी नहीं है कि प्रोग्राम लूप के बाद खत्म ही हो। तो अब हम लोग देखें तो इसी तरीके से सबसे पहले हमारे पास क्या था, n इज इक्वल टू 1। फिर उसने कंडीशन चेक की, अगर कंडीशन ट्रू है तो जो भी इस ब्रैकेट्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होती हैं बारी बारी। पहले पाकिस्तान लिखा है तो पाकिस्तान आएगा, फिर स्टेप बाय स्टेप। फिर आप लोगों के पास कंडीशन दोबारा से चेक होगी। तो जब तक कंडीशन ट्रू आप उसी सर्कल में मूव करते जाते हो, जैसी कंडीशन फॉल्स होती है और आप लोग बाहर आ जाते हो। तो अगर हम लोग देखें तो इसका प्रोग्राम का आउटपुट क्या था, पाकिस्तान कितनी दफा लिखा जाएगा 5 टाइम्स। होपफुली आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आई हो।
हम नेक्स्ट अभी आप लोगों की बुक में जो प्रोग्राम्स उनमें से कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे देख लेते हैं। देन आप लोगों के पास व्हाइल लूप में प्रोग्राम 12.1 है आप लोगों की बुक का, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले लाइब्रेरी फाइल्स इंक्लूड की, फिर मेन, देन ओपनिंग ब्रैकेट, एक वेरिएबल ले लिया n, जो अब आपको पता है मेमोरी में किस तरह से काम करेगा। फिर हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू 1, क्लियर स्क्रीन। फिर वाइल के बाद कभी भी आप लोगों के पास टर्मिनेटर नहीं आता। अगर वाइल कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट करो, नंबर प्रिंट करो जो भी n में है, n को प्लस करो, फिर गेट ch और क्लोज। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा लूप है, तो हम लोगों ने देख लिया वाइल लूप है। तो जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी जो भी स्टेटमेंट्स है वो रिपीट होती चली जाएंगी या वो बार बार एग्जीक्यूट होंगी। सबसे पहले इसकी इनिशियलाइजेशन n की वैल्यू भी क्या है 1, फिर आप लोगों के पास कंडीशन है, ठीक है, फिर आप लोगों के पास अपडेटिंग है, ठीक है। आप लोगों को जब खुद भी प्रोग्राम लिखो तो ये तीनों चीजें होना मस्ट है। फिर सबसे पहले n की वैल्यू 1 हो गई, फिर कंडीशन चेक हुई, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, ट्रू है, तो इसका मतलब है जो भी n में है उसको प्रिंट कर दो। तो 1 था, हम लोगों ने 1 लिख दिया। फिर n की वैल्यू क्या होगी 2, फिर दोबारा से कंडीशन चेक हुई, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, ठीक है, क्योंकि अभी n में 2 है तो पहले 2 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से फिर 3, 4, 5, 6, तो ये कब तक चलेगा, 1 से लेकर 10 तक आपके पास नंबर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो अब अगर हम लोग देखें सेम आप लोगों के पास वाइल लूप, तो क्या होगा, \n है, सबसे पहले नंबर लिखा गया 1, तो 1 लेस देन 10 था, तो प्रिंट f, क्योंकि अभी n में 1 है, अभी हम लोगों ने उसको n की वैल्यू को चेंज नहीं किया, तो 1 और \n प्रिंट हो गया आप लोगों का 1 और अगली लाइन में आ गए। देन n की वैल्यू चेंज होगी 2, फिर कंडीशन में चेक हुई, क्या 2 10 से कम है, उसने कहा हाँ जी है, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा नेक्स्ट लाइन। इसी तरह 3, 4, 5, 6 और ये जैसे ही 11 होगी n की वैल्यू कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। देन आप लोगों के पास जो ये प्रोग्राम था इसमें क्या था, अब इसका क्वेश्चन क्या है कि भाई एक राइट अ प्रोग्राम यूजिंग व्हाइल लूप जो 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को प्रिंट करे। आप लोगों ने क्वेश्चन को मस्ट पढ़ना है। देन हम लोग प्रोग्राम 12.2 पे जाते हैं। आप लोगों ने लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड करना है मेन में, फिर आप लोगों ने जैसे यहाँ पे लिया हुआ सम, अब ये लूप को यूज करते हुए सम कैलकुलेट करना होगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल 1 से 10 तक मेरे पास वैल्यूज हैं, तो 1 से 10 तक वैल्यूज को ऐड करो तो क्या आता है 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो ये नंबर क्या आता है। तो इसके लिए हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए, एक सी, जिस सी आप लोग जरूरी नहीं है हर दफा लूप को करने के लिए n ही यूज करो, आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो। तो अब इस प्रोग्राम में सी यूज किया है और सम की वैल्यू के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया है, सम का वेरिएबल। देन क्लियर स्क्रीन, सी में 1 है, सम में फिलहाल 0, क्योंकि फिलहाल इसको 0 करने का मतलब ये है कि कोई गार्बेज वैल्यू होती है ना बैकएंड पे, कभी कोई इस तरह के वेरिएबल में कोई नाम मेमोरी में कोई वेरिएबल आया हो जिसमें कोई नंबर आया तो वो ना आ जाए, तो हम लोग उसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। देन while c is less than equals to 5, प्रिंट भी करो और फिर सम में ऐड भी करते जाओ, फिर c को इंक्रीमेंट भी करो, फिर सम और फिर ये। अब आप लोगों ने देखना है कि जरूरी नहीं है कि लूप खत्म हो तो प्रोग्राम खत्म हो जाता है, आप लोग बस लूप से बाहर आते हो। तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम लोग इसको ड्राई रन करके देखें तो होना क्या है, बैकएंड पे एक मेमोरी, ठीक है जी। देन आप लोगों के पास उसमें एक हम लोगों ने वेरिएबल ले लिया सी इन टाइप का और एक हम लोगों ने ले लिया सम। देन आप लोगों के पास सबसे पहले सी में क्या आ गया 1 और सम में क्या आ गया 0। अब आप लोगों ने ये सबसे पहले सी को चेक किया, तो ये क्या कह रहा है, सी में क्या है 1, सी में जो भी वैल्यू क्या लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ जी 1 था, 1 लेस देन इक्वल टू 5 है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अपना आउटपुट स्क्रीन बनाएं, फिर हम लोग देखेंगे हमारा जो आउटपुट है वो मैच करता है या नहीं। तो सबसे पहले जो भी सी में है वो प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है जी।
यहाँ पे मैं इसको एक लाइन ही बना देती हूँ। ये मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा 1। देन मेरे पास दूसरी स्टेटमेंट क्या है, सम इज इक्वल टू सम प्लस सी। सम में क्या है 0, जो कुछ सम में है उस और सी को ऐड करो और वापस किस में सेव कर दो, सम में। सी में क्या है 1 और सम में क्या है 0, 0 प्लस 1 क्या होता है 1, तो वापस किस में, अब 0 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। देन सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, तो सी में 1 की जगह क्या आ जाएगा 2। फिर स्टेटमेंट आप लोगों के पास लूप खत्म वापस से यहां से, क्योंकि इसके बाद कंट्रोल वापस से ऊपर चला जाता है जब तक कंडीशन ट्रू है। तो अब देखिए 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, ट्रू है, इसका मतलब है आप लोगों के पास सबसे पहले 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर जो भी अभी आप लोगों के पास वैल्यू है उसको सम में ऐड करो। सम में क्या था 1, 1 प्लस 2 क्या होता है 3, तो सम में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। देन सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी इंक्रीमेंट, इसका मतलब है सी में भी क्या आ जाएगा 3। फिर आप लोगों के पास वापस कंडीशन पे चला जाएगा। 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ जी है, तो इसका मतलब है 3 को प्रिंट करो। उसके बाद सम इज इक्वल टू सम प्लस 3, 3 और 3 प्लस 3 क्या होता है 6, तो आप लोगों के पास यहाँ पे 6 आ गया। देन आप लोगों के पास सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप लोगों के पास 4 हो जाएगी। क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, ट्रू है, फिर से आप लोगों के पास 4 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद वापस से सम वाली स्टेटमेंट, तो 4 प्लस 6 क्या हो जाता है 10, तो सम में क्या आ जाएगा 10 और फिर सी क्या हो जाएगा 5। फिर आप लोगों के पास 5 प्लस इक्वल टू है, तो इक्वल टू है, तो वापस से यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाना चाहिए। फिर सम इज इक्वल टू 10 प्लस 5 क्या होता है 15, तो सम में क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। देन आप लोगों के पास ये हो जाएगा 6, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 और अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और आखिर में अब जैसे लूप से बाहर आए तो आप लोगों का कंट्रोल इस स्टेटमेंट की तरफ चला जाएगा। तो क्या लिखा आएगा यहाँ पे नीचे 5 के नीचे, सम इज फॉर एग्जाम्पल 15, जो भी वैल्यू सम में है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों के पास वही फ्लो चार्ट, देन आप लोगों के पास आउटपुट क्या आता है, सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2, 3, 4, 5 और सम में क्या हो जाएगा 15। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आउटपुट किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आप लोग प्रोग्राम का क्वेश्चन हो तो आप लोगों को प्रोग्राम लिखना आना चाहिए, फिर आप लोगों के पास प्रोग्राम लिखा हो तो उसका आउटपुट जनरेट करना आना चाहिए। इसके अलावा जो मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ, जैसे वाइल के बाद टर्मिनेटर नहीं आ सकता, वो एरर होगा, इंट की जगह इंटीजर नहीं आ सकता, वो एरर होगा, स्टेटमेंट्स के बाद टर्मिनेटर आता है। तो ये जितने भी रूल्स मैं आपको बताती हूँ, अगर इन रूल्स को फॉलो नहीं किया गया तो आप लोगों को वो एरर आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चन में आ जाता है और आप लोगों को एरर्स को आइडेंटिफाई करना होता है। देन आप लोगों के पास अगर हम लोग एक आध एग्जाम्पल और देख लें, 12.5 सबसे पहले लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड किया मेन, फिर इसमें 2 वेरिएबल्स लिए हुए हैं, एंटर अ नंबर, जो स्कैन एफ के थ्रू एक नंबर लिया हुआ है n, देन सी जो है आप लोगों के पास कंट्रोल कर रहा है आप लोगों की जो भी लूप है। देन अब आप लोग देखिए जैसे ये प्रोग्राम खत्म होता है तो ये प्रोग्राम प्रिंट करेगा क्या, आप लोग जो भी नंबर एंटर करोगे ये आपको 1 से लेकर उसका 10 तक टेबल प्रिंट करके दे देगा। टेबल किस तरह से मुझे पता चला, सबसे पहले 2 वैल्यू, क्योंकि एक नंबर चाहिए जिसका टेबल प्रिंट होना है और एक नंबर वो चाहिए जो काउंट करे ना, कि अगर 2 का टेबल है तो 1 2 3 4 5 6 10 तक कैसे होगा। तो सी काउंट कर रहा है और एन वो नंबर होगा जिसका टेबल हम लोगों ने एग्जीक्यूट करवाना। तो यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा वो एन की जगह वो आ जाएगा, और सी क्योंकि हम लोगों ने फिक्स कर दिया वो 10 तक ही चलेगा, क्योंकि सी तो सिर्फ काउंट कर रहा है। तो सबसे पहले इस कंडीशन ट्रू होगी तो सर क्या लिखा होगा, परसेंटेज डी इंटू परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी। इसका मतलब 3 नंबर्स आएंगे और फिर अगली लाइन पहले परसेंटेज डी की जगह एन आए। मतलब फॉर एग्जांपल यूजर ने एंटर किया 3 तो पहले में 3 आ जाए, दूसरे में काउंट कौन कर रहा था 3 1 2 3, तो वो सी कर रहा था तो दूसरे में सी की वैल्यू आए, और तीसरे में क्या आना चाहिए
जो भी n और c को मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है। फॉर एग्जाम्पल c की वैल्यू 1 है, यूजर ने एंटर किया कि 3 into 1 3 आंसर आना चाहिए, तो तीसरे में क्या प्रिंट हो जाएगा 3। फिर c की वैल्यू चेंज हो जाएगी, n की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि टेबल एक ही होगा, सिर्फ काउंटिंग चेंज होती जाती है। फिर 3 into 2 आंसर आ जाएगा 3 into 3, तो ये 10 तक एग्जीक्यूट होगा। तो होपफुली आप लोगों को समझ में हो कि ये प्रोग्राम क्या करता है, टेबल को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। देन आप लोगों के पास 12.8 प्रोग्राम लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड करना है, मेन, उसके बाद यहाँ पे 2 वेरिएबल्स दिए हैं फ्लोट टाइप के। देन सी में क्या है 2.0, आर में क्या है 1.0। फिर जब तक सी की वैल्यू जो है वो 100 से कम या इसके इक्वल है तब तक क्या करते जाओ, आर इज इक्वल टू आर प्लस 1 डिवाइड बाई सी, फिर और 2 का इंक्रीमेंट करते हैं। अब सी इक्वल टू सी प्लस 2 का क्या मतलब है, सी की वैल्यू अगर सबसे पहले 2 थी, नेक्स्ट टाइम 4 हो जाएगी, फिर 6 8, तो वो 2 का जंप लेती जाएगी, ठीक है। देन आप लोगों के पास रिजल्ट हम लोगों ने प्रिंट करना है और खत्म। तो सबसे पहले आप लोगों के पास यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल पे आप लोग कह सकते हो, जो भी आप लोगों के पास नंबर आ रहा है आप लोग उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करोगे। तो इस प्रोग्राम को देख के आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है, या आप लोगों को क्वेश्चन भी गिवन होगा तो आप लोगों ने खुद से करना है। तो ये प्रोग्राम आप लोगों के पास कर क्या रहा है, सबसे पहले उसने 2 वेरिएबल्स ले लिए, डन। और आप लोगों के पास इस प्रोग्राम में अगर हम इसका क्वेश्चन देख लें तो है कि राइट अ प्रोग्राम that displays some of the following series by using while loop। तो आपने क्वेश्चन देखना है, उसमें एक सीरीज गिवन होगी 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 पूरी सीरीज है। तो आप लोगों ने इसके रिजल्ट को किस तरह से, क्योंकि ये सीरीज 1 से 100 तक है तो सी इसलिए 100 तक जा रहा है 2 से। देन आप लोगों के पास आर क्योंकि प्रिंट होगा तो R1, इस पूरी सीरीज को ऐड करने से क्या आंसर आता है वो आप लोगों के पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। होम टास्क आप लोगों के पास है कि आप लोगों के पास जितने भी इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, एरर के क्वेश्चंस, आउटपुट के क्वेश्चंस या प्रोग्राम लिखने के, ये आपको सब आने चाहिए। ये जितने भी प्रोग्राम्स देखिए आप सब ने इनकी टर्बो में भी प्रैक्टिस करनी है और रिटर्न में भी प्रैक्टिस करनी है, रजिस्टर में भी आप लोगों को उसको रन करना भी आना चाहिए और उसको आउटपुट भी एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, ड्राई रन भी करना चाहिए खुद से, जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे आउटपुट किस तरह से आता है वो भी आना चाहिए। देन आप लोगों के पास एरर के क्वेश्चंस मस्ट आप लोगों को आना चाहिए, सिंटेक्स आप लोगों की टिप्स पे होना चाहिए। तो कोई भी प्रॉब्लम हो इस लेक्चर से रिलेटेड आप लोग मुझसे पूछ सकते हो अपने डिस्कशन सेशन में। तो आप भी के लिए लेक्चर 17 के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग डू व्हाइल लूप को देखेंगे लेक्चर नंबर 18 में। तो कोई मसला कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों ने मस्ट अपने इंटरेक्शन सेशन में मुझसे पूछना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।